अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और सुबह-सुबह का टाइम था, नाश्ता-वाश्ता हमने कर लिया था और अब हम बाज़ार आए हैं थोड़ा-सा थोड़ी और शॉपिंग करनी थी क्योंकि मैं आजकल अम्मी के घर में स्टे कर रही हूँ। तो मैंने कहा थोड़ी शॉपिंग करते हैं। ये अलमदार रोड है और मेरे साथ अब्दुल मोईद और मेरा एक भतीजा है। ये एनी सेंटर है। अच्छा, अलमदार रोड में बहुत ज़्यादा अच्छे बाज़ार खुल गए हैं और मैं आपको लेके गई ईरानी बाज़ार कहाँ से चीज़ें मिलती हैं। ये ईरानी स्टोर है और ये अलमदार रोड पे ही वाक़ है। नाम मैंने आपको पहले दिखा दिया है। अब यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, ईरानी करीमें मिलती हैं। ये देखिए मेरे भतीजे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने लिए ढूँढ रहे हैं। मैंने कहा तुम लोग भी ढूँढो। और यहाँ पे ईरानी खाना वग़ैरह जो भी आपको मिलता है बाज़ार से कम रेट में मिलता है। ये पाकिस्तानी रेट से कम मिलता है। पहले ये बहुत चीज़ें सस्ती थी लेकिन अब ये चीज़ें सस्ती नहीं, क्योंकि ईरानी पाउडर बंद हो चुके हैं। अभी चीज़ें थोड़ी-सी एक्सपेंसिव हो गई। हाँ, पाकिस्तान की निस्बत, पाकिस्तानी ब्रांड की निस्बत ये चीज़ें सस्ती हैं। और यहाँ पे आपको हेयर कलर वग़ैरह मिल जाते हैं, फाउंडेशंस मिल जाती है, क्रीम मिल जाती है, यहाँ पे चिप्स वग़ैरह मिल जाते हैं। डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं जो इनके पास स्टॉक में होती है। ये नहीं कि आपके लिए चीज़ अभी जो मिल रही है वो नेक्स्ट में भी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बॉर्डर से आती हैं और इनके लिमिटेड स्टॉक होता है। चीज़ें खरीदने के बाद हमने यहाँ पे रिक्शा लिया। यहाँ पे सबसे हैरान की बात, यहाँ पे एक बच्चा, ये बच्चा जो 7th क्लास का है, इसने मैंने कहा चलिए इसके साथ भी व्लॉग कर लेते हैं। ये बच्चा जो है रिक्शा चला रहा है और मुझे बहुत एक्साइटेड हुई थी कि 7th क्लास का बच्चा। हमने यहाँ पे रिक्शा इसलिए लिया था, हमने कहीं बाज़ार जाना था तो हमने कहा पैदल जाने से बेहतर हम बाज़ार चले जाएँ। हम इस टाइम अलमदार रोड पे मौजूद थे। तो यहाँ बच्चे की बात कर रही थी, ये बच्चा 7th क्लास का, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा और थोड़ा-सा दुःख भी हुआ। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है, इसने भीख माँगना या किसी और पे डिपेंड करना नहीं नहीं किया। इसके अपने बहन-भाई भी हैं, वालिदैन भी हैं और ये बच्चा थोड़ा-सा शर्मा रहा था, व्लॉग नहीं करने दे रहा था, तो मैंने थोड़ा-सा व्लॉग किया। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं हैं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन शुक्र है इसने अपने आप को खुद ही सर्वाइव कर रहा है अभी से। अच्छा, हमने वहाँ पे शॉपिंग वगैरह की थी लेकिन हमने वहाँ पे कैमरा वगैरह मैंने नहीं निकाला था क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने मोबाइल को बैग में रख दिया। घर पहुँचे, जैसे ही पहुँचे तो हमने ईरानी शॉपिंग की थी, वो हमने खाना शुरू कर दी। जेली हमने ली थी, इसके मैं बिल भी आगे दिखाती हूँ आपको। डिफरेंट कलर की जेली थी। अच्छा, बच्चे आजकल जेली बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा, ये थोड़ी-सी खट्टी मीठी सी जेली थी और एक इस कलर की, ग्रीन कलर की जेली थी, क्योंकि अज़ान को ये पसंद आ रही थी। अच्छा, मैं आपको बिल दिखा देती हूँ। बिल ये रहा। हमने इतने की शॉपिंग की थी वहाँ से। हमने ज़्यादातर इमली वगैरह ही ली थी और जेली वगैरह ली थी, तो इसके पूरा बिल मैंने आपको दिखा दिया। 1410 की हमने शॉपिंग की थी। इसके अलावा भी मैंने और शॉपिंग की थी, वो भी दिखाती हूँ। मैंने सिटी कांसी रोड से ही जो है ये शूज़ लिए हैं और ये शूज़ की प्राइस पिंक कलर की मेरी अम्मी के पसंद के और मेरे अब्दुल मोहित मेरा भतीजा उसकी पसंद के मैंने लिए थे और मेरा छोटा भतीजा उसको पहनने की बड़ी कोशिश कर रहा है, उसके पाँव पे लिए थे। और दूसरे शूज़ मैंने ये लिए थे। अगर रेट की बात करूँ तो ये वाले मैंने 1500 के लिए थे और बाटा में कितने की, आप खुद मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाटा में महंगे हैं और जो पिंक वाले हैं वो मैंने लिए थे तकरीबन 3000 के। ठीक है, दोनों की मैंने प्राइस बता दी है आपके सामने। आपको सबको कौन सा अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैंने एक और चीज़ ली थी, ये बैग। ये बैग बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था और मैंने घर आके इसको प्रॉपर्ली चेक किया, क्योंकि वहाँ पे इतना रश था, मैं कैमरा नहीं निकाल सकी थी, तो इसलिए मैंने बैग वगैरह एक ही लिया है फ़िलहाल। अच्छा, ये बैग जो है बहुत मज़बूत लग रहा था, जो दराज़ में मिलते हैं उससे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब जब मैं घर में आ गई हूँ तो मेरी भाभी ने कहा यहाँ पे बैग बहुत प्यारा लग रहा है, तो और बैग ले आओ। तो मैंने कहा चलें अभी और बैग भी लेने जाऊँगी। लेकिन ये मैंने आपको दिखा दूँ, इसके और इस पे बात भी करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में भी। मैं इसमें कपड़े वगैरह रख के भी आपको दिखाऊँगी। देखिए, बैग बहुत अच्छा था, पैराशूट का बना था, ना इसमें पानी जा सकता था, ना ही मिट्टी वगैरह जा सकती। तो मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा। अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे 800 का पर बैग, यानी कि 800 का पर बैग पड़ा था, ठीक है। तो मुझे सोचा चलें और बैग ले आते हैं, तो उससे पहले मैं पहुँच गई एमडीएस प्लाज़ा। एमडीएस प्लाज़ा में क्यों गई थी? एमडीएस प्लाज़ा तो रोड पे मौजूद है, यहाँ पे मैंने कुछ लेना था, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताया था कि मैं लास्ट ब्लॉग में कि मैंने एयर फ्रायर लिया है। तो ये एयर फ्राई है, इसके लिए मैंने नगेट्स ले लिए थे। मैं देखूँ नगेट्स कैसे बनते हैं, नगेट्स भी अच्छे बनते हैं कि नहीं बनते, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ है ये एयर फ्रायर लेके और मुझे लग रहा है मेरे पैसे वेस्ट हो जाएँगे। तो मैंने थोड़ा-सा ऑयल भी ले लिया था। यहाँ पे मैंने बटर पेपर यूज़ किया था, तो चलिए बटर पेपर वगैरह बिछा के इसमें प्रॉपर्ली जो है इसको हीट के मुताबिक, जो इनकी हीट है इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, इसको दोबारा हम एयर फ्राई कर लेते हैं। और मैंने दोनों कंटेनर यूज़ कर लिए थे और उसको टाइमिंग वगैरह मैं सेट कर देती हूँ। तो टाइमिंग मैंने अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने बताए थे उसके मुताबिक मैंने सेट कर ली थी और इतना ही मिनट मैंने सेट किए थे, ठीक है जी। उसके बाद जो टाइम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मैं दिखाऊँगी आपको कि मैंने जो एयर फ्रायर का मकसद यही होता है कि बगैर ऑयल की चीज़ें बनना। लेकिन पता नहीं, मेरा दिल बहुत ख़राब है, अभी मैं बहुत उदास हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने इतना इतना पैसा, क्योंकि ये मैंने कितने का लिया था, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। अगर आपने फिर भी पूछना हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि बात रिपीट करना तो दो व्लॉग्स जो है वो थोड़ा-सा इरिटेट हो जाता है, इसलिए। ये राफ का एयर फ्रायर है और
और मैंने डबल कंटेनर में था, इन दोनों के ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी हैं। तो थोड़ी बाद में मिलती हूँ। ये देखिए एयर फ्रायर में मैंने निकाल लिए हैं, देखिए थोड़े से मुझे ना उस तरह नहीं मिल रहे, ऐसा लग रहा है कच्चे कच्चे से हैं, लेकिन बस मेरा दिल थोड़ा सा और उदास हो गया। अभी मैंने कहा चलो ये समोसे पड़े हुए थे इनकी अम्मी के घर में, तो इनको बना के देखती हूँ। तो मेरा दिल बहुत वो हो गया था और बस मैं परेशान हो गई। समोसे भी सही नहीं बने थे और इसकी वजह से फिर मेरा दिल उदास हो गया, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं की थी। अब हम चाय वगैरह पी रहे हैं, साथ हमने ग्रीन टी बना ली थी और इसके साथ ही यहाँ पे हम खुश्क मेवाजात, अच्छा ये नसीब में एक नया आया है कि वो फ्रूट्स को खुश्क कर लेते हैं, एप्पल जिसके एप्पल है और दीगर चीज़ें आम वगैरह को भी खुश्क कर लेते हैं। तो वो थोड़े से हम खा रहे थे, उसके बाद मेरे भतीजों ने कहा चलो कुछ और गेम शेम खेलते हैं, तो हम यहाँ पे लड्डू खेलने लग गए। तो यहाँ पे मैं अपने तीनों भतीजों के साथ लड्डू खेल रही थी और साथ मेरी एक छोटी सी मुन्नी सी जो भतीजी वो भी बैठी, वो भी हमारे साथ लड्डू खेल रही थी, बल्कि लड्डू को ख़राब कर रही थी मज़ीद। लेकिन वो भी इंजॉय कर रही थी, हम भी इंजॉय कर रहे थे, इसलिए ज़रा इरिटेटिंग नहीं प्रोसेस था, क्योंकि हम तो मस्ती के लिए खेल रहे थे और टाइम पास के लिए खेल रहे थे। उसके बाद हमने लूडो खेला और यहाँ पे जो है मेरे तीनों भतीजे जो है वो मुझसे आगे हैं और मैं गीटी जो है ब्लू कलर की है वो मैं सबसे पीछे हूँ, क्योंकि मैं इन सब की मैं ही चलाती हूँ, तो वो खेलना नहीं आता, तो इन सब की मैं ही चलाती हूँ। साथ साथ मैं इसको भी कंट्रोल कर रही थी, ये ना हो कि ये देखिए ये हरकतें कर रही थी, साथ साथ गेम और ख़राब भी कर रही थी। अब जी दो रह गए, एक मेरा भतीजा आज़ान रह गया और एक ब्लू वाली मेरी है। बाकी दो जो है विनर हो चुके हैं, क्योंकि इन दो सबको मैं खिला रही थी और मैं ही हार गई। तो आखिर में हार गई। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो एयर फ्रायर के बारे में जो पूछना हो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।